स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पशुओं में जो फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, जैसे कि एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, रिंटोज हो गया, D5 D25 हो गया, इसकी कितनी डोज होनी चाहिए, किस कंडीशन में देना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी, बोल रहे थे कि सर एक वीडियो फ्लूइड थेरेपी पे आप बनाइए, क्योंकि क्या होता है, जो नए नए मतलब वेटनेरियन होते हैं, जो फील्ड में ट्रीटमेंट करने जाते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मतलब कौन सी फ्लूइड थेरेपी किस कंडीशन में देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया तो आप उसके स्थान पे कोई दूसरा फ्लूइड थेरेपी दे दिए, तो उससे क्या होता है, जो पशु है होता है उसकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको फ्लूइड थेरेपी का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है, इसमें एक स्किन फोल्ड टेस्ट भी होता है। उसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि इस पशु को फ्लूइड थेरेपी देने की आवश्यकता है कि नहीं। स्किन फोल्ड कैसे चेक किया जाता है, जैसे ये स्किन है, स्किन को हम लोग उठाकर देखते हैं। यदि स्किन एक दो सेकंड के लिए अगर फोल्ड हो रही तो उसमें फ्लूइड थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्किन जैसे मान लीजिए 25 से 30 सेकंड हो गया है या 1 मिनट के लिए मतलब फोल्ड हो जा रही, तो आप उसमें फ्लूइड थेरेपी डेफिनेटली आपको देना ही देना है। मतलब इस प्रकार से हम लोग एग्जामिन करते हैं कि फ्लूइड थेरेपी इस कंडीशन में देना है। अब बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, मतलब फ्लूइड थेरेपी किस कंडीशन में आप देंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आपको आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है वो आप देखेंगे, उसमें डोज हो गया, इंडिकेशन हो गया, रूट हो गया, ये चीज़ें लिखा आपको मिलेगा। मैं आपको जो मेन मेन चीज़ है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं जैसे नॉर्मल सलाइन की। नॉर्मल सलाइन में आप देखेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब ये मेन कंटेंट होता है। इसका यूज हम लोग किस कंडीशन में करते हैं फ्रेंड्स, इसका यूज जैसे किसी पशु को घाव हो गया, घाव को वॉश करने के लिए, धुलने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। या कोई जैसे इंजेक्टेबल इंजेक्शन है, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक्स आप देना चाहते हैं या एंटीमेटिक देना चाहते हैं या एंटीपायरेटिक देना चाहते हैं, मतलब जो भी आप इंजेक्टेबल देना चाहते हैं नस के थ्रू, तो आप नॉर्मल सलाइन का यूज उस कंडीशन में कर सकते हैं। फिर तीसरा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल सलाइन का यूज जैसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया तो और फ्लूइड थेरेपी का आप यूज नहीं कर सकते, बट आप नॉर्मल सलाइन का यूज आप कर सकते हैं। ये पहला मतलब फ्लूइड थेरेपी हो गया। अब दूसरे फ्लूइड थेरेपी की बात करते हैं, डीएनएस की। फ्रेंड्स, जो डीएनएस होता है, इसको आपको क्या करना है, जैसे आपके पशु को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा डायरिया कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में दे सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे आपका जो मतलब पशु है, उसको नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। यदि आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो आप डीएनएस दे सकते हैं। बट एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, आपको हाई फीवर कंडीशन में आपको डीएनएस नहीं देना है। जितनी भी फ्लूइड थेरेपी मैं आपको बताऊंगा, इनको आपको सेम डोज से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप डोज कैलकुलेट करके आप अपने पशु को लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डीएनएस की प्रॉब्लम वो हो गई। अब बात करते हैं आरएल की। आरएल को किस कंडीशन में देना है। आरएल को जैसे फ्रेंड्स कोई सर्जरी कर है, तो आप सर्जरी की कंडीशन में भी दे सकते हैं। जैसे मेजर सर्जरी है, इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो आप उस कंडीशन में आप आरएल यूज कर सकते हो। डिहाइड्रेशन कंडीशन में आपको करना ही करना है, जैसे बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो रही है आपके पेट्स को, तो आप उस कंडीशन में आरएल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं मतलब D25 की। D25 आपको उस कंडीशन में देना है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका पशु बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, एकदम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गई है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, यानी कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस कंडीशन में D25 देंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। ये हो गया मतलब
तीसरा फ्लूइड थेरेपी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्लूइड थेरेपी की फ्रेंड्स, रिंटोज। ये रिंटोज जो होता है ये भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, मल्टीपर्पज होता है। इसका यूज हम लोग डायरिया के केस में भी करते हैं, वीकनेस के केस में भी करते हैं। यदि नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई बीमारी है तो उस केस में भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और जैसे हीट स्ट्रेस हो गया, गर्मी बहुत मतलब पशु को हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम लोग रिंटोज का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज और मतलब इलेक्ट्रोलाइट दोनों होता है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीपर्पज के रूप में यूज करते हैं। इसकी भी डोज सेम होती है, 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मतलब पशुओं में लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये कुछ फ्लूइड थेरेपी थी। इसको मतलब हम लोग हर कंडीशन में अलग अलग, मैंने आपको डोज बताई कि अलग अलग कंडीशन में इसको लगाते हैं। और डोज इसकी मैंने बताया कि आपको 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको नस में देना है। इस प्रकार से इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।